तो दूसरा लेके हम भारत से 100 साल पीछे हैं। अगर देखा जाए, मैंने शायद आपके साथ शेयर नहीं किया, मैं एक छोटा-सा रेफरेंस पढ़ के देना चाहता हूँ कि आज हम जिन हालात पे हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है, मैं डेफिनिटली आपको साथ नंबर देना चाहूँगा कि ये हम अब जहां तक पहुंचे हैं, हम किस तरह पहुंचे हैं और कहां अभी तक खड़े हैं, और दुनिया हमें देख रही है। हमारे पास ये नहीं है कि दुनिया को पता नहीं है, दुनिया को पता है, बल्कि दुनिया हमें बता रही है। ये फीमेल लिटरेसी रेट इन एशिया 2024 की रिपोर्ट है, और उसमें उन्होंने सारे उस नक्शे में सिर्फ 3 कंट्रीज को उन्होंने रेड किया है जहां पे औरतें अनपढ़ तरीन हैं, जिनके पास तालीम के हालात नहीं। नंबर 1 उस एरिया के अंदर, एशिया के अंदर यमन है, जहां की औरतें सबसे ज्यादा नाखादा है। दूसरा नंबर अफगानिस्तान का है, तीसरा नंबर पाकिस्तान का। और मेरी नजर में आलिया, हर इंसान का पहला स्कूल उसकी माँ की गोद होती है। तो मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मेरा आखिरी बच्चा स्कूल से ग्रेजुएट हो जाए तो शायद मैं काम करना छोड़ दूंगा। मैं काम पैसों के लिए नहीं करूंगा, सिर्फ वॉलंटियर करूंगा। मेरा अपने आप से ये वादा था कि मैं जिंदगी के 10 साल इंसानियत को दूंगा, चाहे जहां भी दूं। मैं उसमें ये नहीं कहूंगा कि मैंने पाकिस्तान में ही देना है, लेकिन यतीमों को दूं, चाहे मैं हॉस्पिस केयर के अंदर ही फुल टाइम वॉलंटियर शुरू कर दूं, क्योंकि लोग वहां मरने के लिए होते हैं, उनके बच्चे छोड़ जाते हैं, उनको बात कर, उनके पास बैठ के उनसे बात करना भी इबादत है, और मैं करता हूं। मैं जोक सुनाता हूं उनको, उनके लिए फूल लेके जाता हूं। उनको खाना तो नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे होते हैं। मैं फूल लेकर जाता हूं कई दफा उनके लिए, कई दफा उनके पास बैठ के उनके बाल ठीक करता हूं, उनको जोक सुनाता हूं, उनको उनके लिए किताबें पढ़ता हूं। ये मेरी वॉलंटियर काम है, वहां पे मैं जाकर करता हूं। लेकिन मैं, आप सोच नहीं सकते कि अब कभी आपने देखा है कि पाकिस्तानी इंडियन कर रहा हो, बांग्लादेशी कर रहा हो। हमारा मी माई सेल्फ एंड माइंड, हम अब सो सेल्फ सेंटर्ड हैं, हमारा अपनी जात से आगे बढ़ के आज तक कभी सोचा ही नहीं। जिनके हाथ में यूट्यूब आ जाए या ट्वीट आ जाए तो वो तबाही फेर देते हैं। दुनिया का वाहिद मुल्क होगा वहां पे जहां पे एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट 20 साल 25 साल कहता है मैंने सियासत की जद्दोजहद की है, अब वो मुर्शिद बन चुका है, अब वो मजहबी मजहबी लीडर है, इस वक्त मजहबी पेशवा है। आपको पाकिस्तान से आपको बाबे चाहिए, मुंडे देने वाले बाबे चाहिए, वीजे देने वाले बाबे चाहिए। और दूसरी दुनिया, जिस तरह मैं आपको भारत से मैं 100 साल इसलिए कह रहा हूं आपको पीछे, कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ पंजाब से कुछ लोग डंकियां लगा के आते हैं, लेकिन हमारे तो डंकियां समुद्रों में डूब रहे हैं, वो जहाजों पे आते हैं टेक्नोक्रेट बन के। तो हम तो 100 साल पीछे हैं उनसे, और वो गैप बढ़ता जा रहा है, हमारा गैप उनके साथ बहुत बढ़ता जा रहा है। आपने कहा है कि वहां उनके हालात क्या है भारत के, हमें जब तक हम अपने जिन जिन कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगते हैं उनके साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक आपका बच्चा बच्चा ये नहीं इस रिजल्ट पे पहुंचेगा कि भारत की तरक्की का सीक्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और जब तक तालीम पे तवज्जो नहीं देगा, वो आगे बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, आगे आप निकल नहीं पाएंगे। आप पस्ती की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ एक मैकियावेली भी पाकिस्तान गया पावर पॉलिटिक्स ने, और उसने डायरेक्शन अफगानिस्तान कर ली है। उसका भी मॉडल कौन है? तालिबान है। वो कहता है लड़कियों को, देखिए मुर्शद पाक की स्टेटमेंट क्या है, कहते हैं कि अगर तालिबान के कल्चर में बच्चियों को स्कूल भेजना जायज नहीं है तो फिर आप परेशान क्यों? और मैं यही मुर्शद पाक को ये कहना चाहता हूं कि सेंट्रल पंजाब, जहां मैं पैदा हुआ था, मेरी माँ 50 साल पहले जाके जाके लोगों के घरों में मिन्नतें कर करके उनकी बच्चियां स्कूल लेकर आती थी। कल्चर तो पंजाब में भी ऐसे ही था कि बच्चियों को नहीं पढ़ाना। आप वो बात करती हैं आलिया, पंजाब के अंदर कल्चर ये था, बच्ची को कपड़े नहीं लेकर देते थे, कहते थे ये बेगाना माल है, ये तो बेगानी है, इसको कपड़े देने के क्या फायदा। उसको खाना नहीं दिया जाता था पंजाब के अंदर कि इसको इतना पाल के क्या करना है, तो बेगानी चीज है। तो आप कहाँ खड़े हैं? मैंने अभी आपके पास एशियन आपकी फीमेल रखी है, आपकी लिटरेसी रेट रखा है, तो इसमें से तरक्की हो सकती है आपकी, आप बच के निकल पा सकते हैं आप, अगर जब आपका माइंडसेट तालिबान है। मैं बल्कि इस पे क्वेश्चन कर रहा हूँ, बीएलए, टीटीपी और पीटीआई तीनों का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि पाकिस्तान को जला के राख कर दिया जाए। ऑब्जेक्टिव एक है, तीनों का तीनों। और उनके हाथ में टूल इस वक्त क्या है? स्मार्टफोन है, और कुछ भी नहीं। ये मैं बल्कि इस पे थोड़ा सा, अगर मुझे इजाजत दें तो मैं इस पे बलोचिस्तान को, मैं बल्कि बात उस पे बलोचिस्तान पे करना चाहता था। देखिए बलोचिस्तान के साथ जुल्म क्या है, वहां पे आपको एक सीरियस सर्जरी की जरूरत थी, वहां पे स्टिचेस लगने चाहिए थे, लेकिन हर गवर्नमेंट उसके ऊपर उसकी पट्टी चेंज करके तो आगे चलती रही। पट्टी किस तरह चेंज की जाती थी?
वहां पे क्लास ए सूबे का हिस्सा ए क्लास कौन सा है जहां पे पुलिस है, बी क्लास कौन है जहां पे लेवीज है। लेवीज क्या है? लेवीज एक इंडिपेंडेंट पुलिस है जो सरदार खुद बनाते हैं अपने रिश्तेदारों को भर्ती करके। गवर्नमेंट उनको पैसे देती है, लेवीज की तरह वो खा पी जाते हैं सारे सरदार। करते क्या है इस वक्त रवाज है, ये आप इस पे सर्वे करके देख लें, जो हर सरदार का घर कराची और इस्लामाबाद में होना, ये दिस इज पार्ट ऑफ द कल्चर। जो उससे बड़ा सरदार है, जो उससे बड़ा वारदातिया है, उसका घर दुबई में होना लाजमी है, साथ कराची और इस्लामाबाद। जो सबसे बड़ा वारदातिया है, उसका घर लंदन में होता है, जो सरदार होता है उसके अकाउंट लॉयड्स एंड लॉयड्स में होते हैं अकाउंट। और आपके हर एजेंसी को पता है, तारे को पता है इस बात का। और लेकिन अब हुआ क्या है कि वो जो बच्चे नीचे जिनका हक सरदार खा रहे थे, उनके हाथों में स्मार्टफोन आ चुका है, वो आपके गले पड़ रहे हैं। दूसरा, ये मुर्शिद पाक की जो पार्टी है, ये भी सारी जो है ट्वीट और यूट्यूब के ऊपर चल रही है। तो दर हकीकत आपको तबाही की तरफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले गई है, और इसका कोई तीसरी वजह नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तानी कोई नहीं। उसकी वजह यह है कि जिन लोगों के बच्चे बाहर बैठे हैं, जिनके पास डुअल सिटीजन है, चाहे वो जज हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जो कुछ भी हैं, वो पाकिस्तान का हल क्यों निकालेंगे भाई? उनका दिमाग खराब है, उनकी इनकम डॉलरों पाउंडों में है, वो बच्चे उनके बाहर हैं सारे, वो क्यों हल निकालेंगे? लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तानी ना होना एक बहुत बड़ी खतरनाक बात है। लेकिन बचाएगा सिर्फ आपको यही है। मैं हमेशा ये कहता रहता हूं, खुदा आपको को मोदी जैसा लीडर दे। मकसद ये है नेशनलिस्ट। नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। और मोदी साहब का सबसे बड़ा गिफ्ट भारत के लिए नेशनलिज्म था, आज भी नेशनलिज्म है। चाहे जैसे भी हो, आप उसमें से जो मर्जी निकालें कि जी वो एंटी इस्लाम है, आप भी कर लें उसमें। आज सबसे बड़ी, मैं बल्कि आपके देखने वालों को चाहिए कि आज पढ़ें, आज बीजेपी के ऊपर, बीजेपी नहीं, ये जो उनकी जो पार्टी है सियासी, जिसका बीजेपी एक विंग है, उसके ऊपर बीबीसी ने बड़ा डिटेल एक आर्टिकल लिखा है। आप भी बना लें अपनी पार्टी, आपकी भी है, कौन सी नहीं है आपकी? तालिबान आपकी मजहबी पार्टी है, आपकी टीटीपी आपकी मजहबी पार्टी है। वो कहते हैं हम शरीयत लगाएंगे, वो कहते हैं आपके अखवानुल मुस्लिमीन मजहबी पार्टियां हैं, आप उनको आरएसएस से किस तरह जुदा कर सकेंगे? वो आप अगर आरएसएस उनकी पार्टी है, तो आपकी पार्टियां, लश्कर तैयबा क्या है, आपकी वो भी पार्टी है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, ये भी देखने वाली बात है ना। वो कहते हैं हमें खुलफा राशिदीन का दौर चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। हाँ, चाहिए क्या, मैं ये भी बताना चाहूँ। कहते हैं जी बीवी पाकिस्तानी हो, गर्लफ्रेंड ब्रिटिश हो, और मरने की ख्वाहिश मदीना में। ये आपकी हर मुनाफिकत की सबसे बड़ी मिसाल सर, डबल स्टैंडर्ड से। वो कहते हैं बीवी पाकिस्तानी, गर्लफ्रेंड गोरी, और मरने की ख्वाहिश मदीना। तो चले, जब आप कोशिश, जिसमें मैं खुद शामिल हूं, मैं ऐसी बात नहीं, आज ही किसी से बात कर रहा था कि यार आई एम वेरी एम्बेरस्ड कि मैंने अभी तक मैनकाइंड के लिए कुछ नहीं कर पाया, अमेरिका के लिए कुछ नहीं कर पाया, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर पाया, इस्लाम के लिए कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मैं तो पूरे तरीके से इस्लाम को समझ ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे एक टिपिकल किस्म का इस्लाम सिखाने की कोशिश की गई थी, और मैं खुद कंफ्यूज हुआ उसमें। 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो हर एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। मुझे तो खुद नहीं पता मैं किस किस्म का मुसलमान हूं, मुझे खुद अंदाजा नहीं। लेकिन मैं मजहबों के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, मैंने सीखा यह है कि दुनिया का हर मजहब अच्छा है अगर आप अप्लाई करें। आप अप्लाई ना करें तो उसका क्या है? चाहे वेद है, चाहे जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, वो एक किताब है, उसका क्या फायदा अगर आपने अप्लाई नहीं करना? और दुनिया का हर मजहब आपको प्यार मोहब्बत का मैसेज दे रहा है, और अगर आप उसी को नहीं समझ रहे हैं, आप समझते हैं नफरतों के साथ सोल्यूशन निकालना है, तो गॉड ब्लेस यू, फिर वो तो फिर बड़ा मुश्किल है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। इतना तो दोस्तों नहीं पता कि भाई पाकिस्तान 100 साल पीछे गया है या 1000 साल पीछे गया है, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि पाकिस्तान की जो हालत है ना, वो उसकी खुद की वजह से है। जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, कई बार वो उसी के अंदर गिर जाता है और बाद में उसको समझ में आता है कि उसने सबसे बड़ी गलती की है। भारत को हमेशा परेशान करने, नीचा दिखाने और तंग करने के चक्कर में हमेशा ये रहा, और हमेशा इसने अपने लिए गड्ढे खोदे। आज उन्हीं गड्ढों में जब ये खुद गिरा हुआ है, तो बाद में बोलते हैं कि राग की साजिश है, भारत ने करवाया, ऐसा करवाया, वैसा करवाया। तराज साहब की बातें सही होती हैं, न्यूट्रल रहती हैं। हालांकि वो पाकिस्तानी है, लेकिन बातें वो वही करते हैं जो फैक्चुअल होती हैं, जो सही होती हैं। तो एक लाइक तो
तरार साहब के लिए बनता है। और आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।